कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्। कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। सबके लिए जितने भी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, जितने लोग भाव के साथ भगवान शिव की कथा श्रवण करते हैं, सबके लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। आवें कथा में जुड़ने से पहले भगवान शिव के पावन नाम से हम लोग जुड़ें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शशि शेखराय शिव शशि शेखराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। हम लोगों ने कल के प्रसंग में भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच छिड़े हुए विवाद का निवारण, ब्रह्मा को आनन रहित एक मुख कम कर दिए और ब्रह्मा जी को यह कहते हुए तुमने झूठ बोला, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। केवल पुष्कर क्षेत्र को छोड़कर ब्रह्मा की अन्यत्र कहीं और पूजा नहीं होती। केतकी को पूजा से वंचित करते हुए जब कहीं भी भगवान शिव की पूजा हो, वैसे केतकी को पूजा से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी अगर कहीं चढ़े तो चढ़े, लेकिन शिव के पूजा में केतकी कतई नहीं चढ़ता। विष्णु को वरदान दिए, सृष्टि के पालन करता तुम रहो, बने रहोगे, तुम्हारी भक्ति करने वाला हमें बहुत प्रिय होगा। भगवान शिव भी कहते हैं जो विष्णु की भक्ति करता है वो हमें प्राप्त करता है। भगवान विष्णु भी कहते हैं हमारी भक्ति, शिव की भक्ति के बगैर जो शिव की भक्ति से रहित है वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। अर्थात शिव के अनुसार
विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु को वरदान, ब्रह्मा को श्राप। फिर ये दोनों देव झगड़ा समाप्त हुआ, भगवान शिव का वंदन करने लगे। कल ही हम लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव की वंदना करते हुए निष्कल और सकल, निर्गुण और सगुण स्वरूप का आराधना करते हुए दोनों देव के वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणव वाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते, पंचब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्यायते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुणशक्तये, सकलाकलरूपाय शंभवे गुरुवे नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुणशक्तये। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु, हे प्रभु आप ही निष्कल रूप हैं। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं। निष्कल अर्थात निर्गुण, निराकार। हे महाराज, हे नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। आपको नमस्कार है, आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले हे नाथ, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, निर्गुण और सगुण 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। कहते हैं भगवान शिव ही सर्व के गुरु, सर्वस्व हैं। इस तरह से ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की आराधना, स्तुति करते हुए भगवान शिव के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया। कल हम लोगों ने पिछले पार्ट में यह श्रवण किए, भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा के लिए पंच तत्व का विवेचना करते हुए ओम की उत्पत्ति, ओम ही सर्वस्व है, ओम से ही सब कुछ है, बड़ा विस्तृत ज्ञान चौथे पार्ट में हम लोग श्रवण किए। पंचाक्षरी मंत्र का निरूपण कर रहे हैं भगवान शिव ओम पंच तत्व से। औकार, मकार, औ, उ, मौ,
औकार उकार मकार बिंदु और नाद, ये 5 से, और ओम में 5, नमः शिवाय भी पंचाक्षरी मंत्र। नमः शिवाय कहते हैं, नमः शिवाय का जप करने वाला ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री से ही वेद की उत्पत्ति, अर्थात ओम का जप करने वाला सर्वस्व को प्राप्त करता है। सब कुछ का ज्ञाता सर्वस्व प्राप्त करने वाला होता है। नमः शिवाय कहते हैं कि ब्राह्मणों को आदि में प्रणव लगा करके ओम का जप करना चाहिए। ब्राह्मण जो हैं आदि में अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करें। अन्य के लिए नमः शिवाय कहते हैं, नमः शिवाय का जप द्विजोत्तरों के लिए, द्विजोत्तरों के लिए, अन्यत्र के लिए नमः शिवाय, औरों को कहे कि नमः भी अंत में शिवाय नमः ऐसा कह करके जप करें। कहते हैं शिवाय नमः ही स्त्रियों के लिए भी, लेकिन कहीं कहीं वर्णन आया ब्राह्मण की स्त्रियों को पूर्व में नमः लगाने की बात। कहते हैं नमः पूर्वक शिवाय का जप अर्थात नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें। ऐसे जय अक्षर है, तय लाख का जप करना, उसको सिद्ध करना है। इस तरह से भगवान शिव ई पंचाक्षरी प्रणव समेत पंचाक्षरी मंत्र का ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नौमन्ति ऋषयो देवा नौमन्त्यप्सरसा गणा नरा नमन्ति देवेश नौकाराय नमो नमः। महादेवं महानात्मं महाधर्मपरायणं महापापहरं देवं मौकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभोऽयस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वोकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवा सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। खडाक्षरमिदं स्तोत्रं पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। कहते हैं इस तरह से पंचाक्षरी मंत्र प्रणव समेत पंचाक्षरी, प्रणव को अगर अलग अक्षर माना जाए तो खडाक्षरी मंत्र का निरूपण करते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दिए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, अरे हरि बीरंची शिव बंदन कीन्हा आशीर्वाद हरहि तब दीन्हा। ज्ञान विधान किए बहुभांति अप्रणव मंत्र दिए शिव आराती। प्रणव का ज्ञान, प्रणव मंत्र, प्रणव ही महान, प्रणव का अधिक से अधिक संध्या वंदन सदाचार आचार विचार सदाचार का वर्णन उन्होंने किया। किसका क्या कर्म है, चारों वर्णों का अलग अलग विधान का वर्णन किए।
सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि निर्गुण सगुण का वर्णन, निष्कल सकल स्वरूप बखाना, अशिव प्रसन्न तव विधि हरि जाना, पूजा किन्हीं विविध बहुभांति, अशौनक सुनहूं कहूं सच बाती। शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं सूत जी, शिव को प्रसन्न जान करके, शिव प्रसन्न हैं ऐसा जान करके ब्रह्मा विष्णु उनकी वंदना किए और फिर विदा लिए। सूत जी शौनकादि ऋषियों के लिए वर्णन करते हुए किस क्षेत्र में कौन सा पुण्य होता है, शिव के क्षेत्रों का वर्णन सूत जी कर रहे हैं शौनकादि ऋषियों के लिए। हे शौनकादि ऋषि, शिव के क्षेत्र में जाकर के और इस पंचाक्षरी मंत्र का, प्रणव मंत्र का जो जप करता है, वहाँ उसको अमोघ, जो बहुत दिन युग युगांतर तक तपस्या करने का फल है, वह प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि वहाँ फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ऐसे पुण्य क्षेत्र में जाकर के अगर पाप किया जाए तो वह पाप अमिट हो जाता है। कैसे? कहते हैं कि क्षेत्रे पापस्य कारणं दृढ़ं, क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरा, पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमण्डवपि नाचरेत्। कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप अमिट हो जाता है, वो मिटता नहीं है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में पुण्य करे या न करे ये अलग की बात है, लेकिन पाप न होने पावे, यह कहते हुए कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धि मृक्षते, अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं महदंडवपि जायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य है जो वह सिद्धि प्रदान कर देगा, लेकिन पाप जो है वह बहुत महान दंड देने वाला। तत्कालं जीवनार्थं चेत् पुण्येन क्षयमेष्यते, पुण्यमैश्वर्यदं प्राहु कायिकं वाचिकं तथा, अरिमानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद्विजा, मानसं वज्रलेपं तुं कल्पकल्पानुगम तथा। कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में रह करके ही यदि जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। अय ब्राह्मणों, अय सनकादि ऋषियों, सौनकादि ऋषियों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं होता। वाचिक पाप जप से होता है तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ऐसे बताते हुए सदाचार, शौचाचार, स्नान, शिव का
भक्त जो है वो भस्म धारण करे। भस्म धारण करने की विधि गायत्री जप, प्रणव जप, दान, न्याय, धनोपार्जन का विधान, अग्निहोत्र आदि की विधि भगवान के महत्ता को यह शिव पुराण में सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। ब्राह्मण का जैसे हम पहले पार्ट में आप लोगों को बताया, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। ओम का जप करते हुए अधिक से अधिक 30 संध्या करके ओम का जप करे। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा कहते हैं शौनकादि ऋषि, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। जब वर्णन के विषय में ये लोग कहते हैं, सूत जी ने कहा कि ये महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। समिधा का ही अग्नि में हवन करें। अय ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य बताया गया। ऐ द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्म यज्ञ ही अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म यज्ञ का वर्णन नित्य ही वेद शास्त्र का अध्ययन प्रातः से लेकर के संध्याकालीन तक करना, यही ब्रह्म यज्ञ है ब्राह्मण के लिए। रात्रि में इसका विधान नहीं है। कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों, अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है। हम इसे तुम लोगों से कह रहे हैं और श्रद्धा से और आदर पूर्वक आप लोग इसे सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की, दिनों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान शिव दिनों का निरूपण, वारों का निरूपण, जो रवि से लेकर शनि तक दिन बने हैं उन सब का निरूपण कर रहे हैं। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्कर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य
आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, अर्थात सूर्य का वार रवि, सूर्यवार जिसे कहा जाता है। ज्योतिष में रविवार को सूर्यवार कहा जाता है। और वह शिव का वार है। शिव ने अपने ही स्वरूप को, अपने ही वार को सूर्य के लिए समर्पित कर दिया। शक्ति संबंधी वार जो है वह सोम है। कहते हैं कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य जो हैं आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता, मंगल व्याधि का निवारण करने वाले हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं, ऐसा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। जप करना पहला प्रकार, उनके लिए होम करना दूसरा प्रकार, दान दे देना तीसरा प्रकार, तप करना चौथा, किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके षोडशोपचार विधि से पूजा कर देना, आराधना करना, यह 5वां प्रकार है। इस तरह से कहते हैं स्तुत जी ये शौनकादि ऋषियों, पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जिनके शरीर में कुष्ठ हो गया हो, गलित कुष्ठ हो, नेत्र का ज्योति जा रहा हो, उसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नित्य ही सूर्य उदय होते हुए सूर्य को, उगते हुए सूर्य को नित्य ही अर्घ देने वाला कुष्ठ रोगी का कुष्ठ ठीक हो जाता है। नेत्र की ज्योति जिसकी जा रही हो वह नेत्र की ज्योति ठीक हो जाती है। कहते हैं ऐसा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। कहते हैं 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करता है तथा सपत्निक ब्राह्मणों को घृतपक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन करावे।
बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत में स्थित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खडरस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान किया गया। स्नैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। कहते हैं देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। ऐसा बताते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों से भगवान शिव की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए कहते हैं ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम 100 बार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम 100 बार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम। काल मंगलम महाकाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम 100 बार मंगलम। भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम। मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम 100 बार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम 100 बार मंगलम। कहते हैं सूत जी की द्विजों, जो भगवान शिव के द्वारा यह वार निरूपण की कथा को श्रवण करता है, इस अध्याय को जो सुनता है और सुनाता है, सुनाने की जो व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे सूत जी भगवान शिव के द्वारा वारों का निरूपण, किसके लिए कौन सा वार बना, किस रोग के निवारण के लिए, किस वार के दिन किस देवता का पूजन करके किस चीज़ की प्राप्ति, किस वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा बताए। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे की कथा अगले पार्ट में। आप सभी से निवेदन, आप लोग स्वयं भी इस कथा को श्रवण करें और दूसरों को भी कथा श्रवण करा करके आप पुण्य के भागी बने, पाप से निवृत्ति पावें। सबके लिए हर हर महादेव।